गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतिम कड़ी के साथ, कहने का मतलब स्टेज ए। मैं प्रेजेंट को कई स्टेज में बताया, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी और स्टेज ई। दिस द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके बाद आपको इस मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी गिवन फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5 मैंने स्टेज ए, स्टेज बी करके जो जितना दिया गया सब पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जस्ट आप एंजॉय करो और आप देख लो। तो आप ये देखो, अब स्टेज ए में क्या है, एम इज आर V3, माने कि एम इज आर V3 अगर हम देखेंगे तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानेंगे ही, और ये जो होगा ये पैसिव होगा, एक्टिव नहीं। चूंकि 9 + V3 का मैं थ्योरी दे चुका हूं और 9 में से ये भी आ रहा है, 9 एम इज आर भी है और V3 के साथ है, स्वाभाविक पैसिव होगा। जैसे आप देखो कैसे होता है। एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप लिखो मैं पत्र लिखता हूं। चलिए एक सेंटेंस में दे रहा हूं, मैं पत्र लिखता हूं। जस्ट यू सी है इसका ट्रांसफर बनेगा कि बस जो मैं बता चुका हूं, आई मैं लिखता हूं, आई राइट आ लेटर। चलिए ये हो गया। अब इसका अगर पैसिव लेखा बनाने का, वो पैसिव बनाने का बहुत अच्छा मेथड मैं दे चुका हूं, एकदम बिना हिचक का बना लेंगे आप। 9 + V3 की थ्योरी पर मैं 2 वीडियो दे चुका हूं और बेहिचक आप बनाओगे इस पर। आप देख लो, ये स्वाभाविक है, ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और ये कैपिटल से स्टार्ट होगा और आप इसको लिखना लेटर, और यहां ये चला जाएगा, ये यहां जगह तो खाली हो गया, इसको भरता बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय मी भर जाएगा, बाय मी हो जाएगा। और ये प्रेजेंट V1 है तो इस V1 का पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट 9 में से जो 9 हेल्पिंग वर्ब में से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको पैसिव बनेगा। ये V1 तो आपको V3 में चला गया, सॉरी ये चला जाएगा रिटन में हो जाएगा, WRITTEN रिटन हो गया। अब इसके पहले क्या देंगे भाई, तो V1 है या V5 है तो उसके पहले एम इज और आर V3 बनेगा। तब इसके अनुसार एम रहेगा कि इज रहेगा आर, जस्ट यू हैव टू डिसाइड दैट वन। आप ये डिसाइड कीजिए और आप याद रखिए लेटर के हिसाब से क्या होगा, इज होगा, आर आपका नहीं होगा। अब इसका पैसिव बना और लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये पैसिव तो बन गया, लेकिन जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट विल बी द हिंदी ऑफ दिस लाइन कि ये लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्या होगा। तो अब आइए इसकी हिंदी हम लिखते हैं। इसकी हिंदी जो होगी कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। मैं पत्र लिखता हूं तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, इसकी हिंदी हो गई। अब देखिए लिखना का ना, जैसे आप लिखना लिखते हैं, लिखना है ना, ये तो ना हट जाता है, बचा लिख में जुड़ता है, पैसिव में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, या आ जाता हूं, ई जाती हूं। ये लिखना का ना हटेगा, लिख बचेगा, कोई वर्ब का ना हटेगा, वो वर्ब बचेगा, उसमें जुटेगा आ जाता है, या जाता है, या जाता हूं, ई जाती है, ई जाती हूं, ए जाते हैं, ढेर सारे बहुत सारी चीजें। अब आप देख लो यहां इसी तरह से आपका रूल ऑफ साइन में आ जाएगा कि हम लोग पैसिव अगर एम इज आर V3 अगर रहेगा तो उसकी हिंदी उस वर्ब में जो V3 है उस वर्ब की हिंदी में हम लोग आ जाता है, या जाता है, ई जाती इत्यादि लगा के लिखेंगे। ये बात हो गई। चलिए आप कुछ और आप इसके बारे में जानो बेटे क्या है। आप तो ये देख लिया मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसकी हिंदी देखिए, भले यहां अच्छी हो लगे आपको या ना लगो, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा हुआ है। अब देख लो यहां मेरे द्वारा पत्र लिखा, इसकी हिंदी आप ये भी होगी, मेरे द्वारा पत्र लिखना का ना हट गया, आ हुआ जुट गया। अब ध्यान रखिए, या जाता है, आ जाता है, इधर रहता है। फिर दूसरी बात एक और जान लो कि पैसिव की हिंदी क्रिया के साथ आ हुआ है, आ हुआ हूं, ई हुई है, ई हुई है, ए हुए हैं इत्यादि भी लगा के लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 रूल ऑफ साइन हो गया। अब तीसरी और भी आप जानो इसकी विस्तार, जस्ट टू नो द ब्रॉडनेस ऑफ द हिंदी ऑफ द पैसिव लाइन, आप इसकी विस्तार को आप जानिए और आप भ्रमित मत हो, चूंकि आपको स्पीकिंग, राइटिंग सब चीज का अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, चूंकि आप दोनों तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।
अब देखिए, अब इसकी हिंदी एक और मैं लिख देता हूं। एक पत्र मेरे द्वारा लिखित है, लिखित इत आ गया, लिखना में इत जुट गया। ध्यान रखिएगा, हिंदी क्रिया में अगर इत है या इत हूं, ये सब इत सब जुटे तो अब ध्यान रखिए, तो सीधा भी3 के साथ आप एकदम एम इज आर लाएंगे। और लिखित था अगर पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर भी3 लगता है, यहां वाज वेयर भी3 लग जाएगा, वो पास्ट में बताऊंगा। जैसे यह लिखित है, यह लिखित है, तो दिस, यह लिखित है, दिस इज रिटन, यह निर्मित है, यह घर निर्मित है, दिस हाउस इज बिल्ट। मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसलिए इत अगर आ जाए तो समझ लो भी3 आएगा ही। तुम इस अपराध में संलिप्त हो, इत हो, संलिप्त हो, संलिप्त होना मतलब इन्वॉल्व, यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम। आर इन्वॉल्व्ड, संलिप्त हो, संलिप्त है, आर इन्वॉल्व, संलिप्त हूं, एम इन्वॉल्व्ड। ध्यान रखिएगा, ये सब जो होता है, संलिप्त है तो इज इन्वॉल्व्ड, इत सब जब आ जाए तो ध्यान रखिए भी3, एम इज आर भी3 होगा, था थे रहेगा तो वाज वेयर भी3 होगा ही, ये चीज। तो चलिए अब हम लोग इसकी आगे सिस्टम आ जाते हैं कि अब ये जो टॉपिक में बना दिया स्टेज ई में, तो जैसे सब स्टेज मैंने रूल ऑफ साइन दिया, रूल ऑफ फॉर्मेशन दिया, फिर वो और भी ढेर सारे स्ट्रक्चर की इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। आइए हम लोग फिर उसी बातों पर आ जाते हैं, आपको ये मैं समझा दिया और फिर आप ये देख लो। हम लोग इसके रूल ऑफ साइन ले लेते बेटे, फिर उसके बाद सारी चीज आप देख लो एग्जाम्पल। चलिए रूल ऑफ साइन में दे दिया, आप देख लो सारे बच्चे यहाँ कि हिंदी क्रिया का आ जाता है, आ जाता हूं, या जाता है, या जाता हूं, ई जाती है, ई जाती हूं, ए जाते हैं, इसी एग्जाम्पल में दे दिया। वो पढ़ाया जाता है, या जाता है आ गया, और ढेर सारे देते रहो। तो इंग्लिश क्या बने, ही इज टॉट, एम इज आर भी3 बनेगा, ही के अनुसार इज दिए, पढ़ाना भी3 होता, टॉट ही इज टॉट। अब यहाँ देखिए उस या इसके बदले ये भी रहता, हिंदी क्रिया के साथ क्या रह सकता, आ हुआ है, आ हुआ हूं, या हुआ है, या हुआ हूं, ये हुए, इसी भी रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लिया, लेसन पढ़ा हुआ है, पढ़ना करना हट गया, उसमें जुटा क्या पढ़, तो उसमें आ हुआ है जुट गया, पढ़ा हुआ है। दिस लेसन इज रेड, रीड मतलब पढ़ना, और उसका भी3 रेड होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा रेड, इन स्पेलिंग सेम। चलिए यहां देख लो, या हिंदी क्रिया के साथ अगर ये लग, इत है, इत हूं, इत हो, इतिसी, ये सब हो, है ना, तो यह क्या होगा, यह सूचना लिखित है, इत है। तो ध्यान रखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस लेसन इज रिटन, राइट रोट इट, एम इज आर भी3 हो गया। तो आपने देखा कि इस ढंग का ये जो हिंदी क्रिया के साथ ये लगा रहेगा, तो उसको पैसिव हिंदी समझेंगे और उसको पैसिव प्रेजेंट पैसिव बनेंगे, मैंने उसको एम इज आर भी3 में देंगे। तो चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं इसका रूल ऑफ साइन है, रूल ऑफ फॉर्मेशन एक औपचारिक रूप से मैं उसको दे देता हूं, आप लोग भी लिख लो। अब रूल ऑफ फॉर्मेशन आ गया, अब रूल ऑफ फॉर्मेशन देख लीजिए, इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर भी3, और नॉट रहेगा तो बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ते चले जाएंगे। ये जनरल सिद्धांत है, जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर निगेटिव बना तो नॉट जोड़ दो, और अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ता है। चलिए तो आप देख लो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि राम पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट, हो गया, सिंपल सी बात है। राम नहीं पढ़ाया जाता, राम इज नॉट टॉट। अब आराम से लिखो, फिर इसका और भी स्ट्रक्चर है, इसका यस नो बनते हैं, डब्ल्यूज बनते हैं, क्वेश्चन टैग बनते हैं, सब ये स्ट्रक्चर है। ये तो यस नो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, बस इस एम इज आर को बाहर कर दो, एम इज आर, सॉरी ये कैपिटल हो जाएगा, एम इज आर जब ये दीजिएगा तो ये कैपिटल होगा, तो एम इज आर बाहर चल, ऑब्जेक्ट भी3 बनेगा, एम इज आर ऑब्जेक्ट भी3। देख लो क्या राम पढ़ाया जाता है, तो इज राम टॉट, सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए अब इसका डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसी यस नो में अगर हम यहाँ डब्ल्यूएच जोड़ दें, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव बन जाएगा मेरा। आप देख लो वही सिद्धांत है, यहाँ वही छोड़िए, डब्ल्यूएच प्लस एम इज आर ऑब्जेक्ट भी3 है। क्या राम कब पढ़ाया जाता है, ये कब है आपका देख लीजिए, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, तो व्हेन इज राम टॉट, राम कब पढ़ाया जाता है, सिंपल सी बात है। अब आइए क्वेश्चन टैग में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग में तो स्ट्रक्चर देने क्या जो सेंटेंस में हम लोग बना लेते हैं इसको, तो राम पढ़ाया जाता है नो, तो राम इज टॉट, इजंट ही, बस इज यहाँ गया, यहाँ नॉट नहीं तो एंटी जोड़ दिए, और यहाँ राम के बदले ही आ गया, मैं एरो से दिखा दिया, इसको तीर से दिखा दिया हूँ, आप देख लो, तो राम इज टॉट, इजंट ही। अब यहाँ देखिए, मैं पढ़ाया जाता हूं ना, आई एम टॉट, आरंट आई, अब एक्सेप्शन है, एमेंट आई क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, एमेंट आई जो आप एम को यहाँ लाके एमेंट आई जो देते उसके बदले आप आरंट आई दो, ये एकदम एक्सेप्शन है। फिर देखिए, मैं नहीं पढ़ाया जाता हूं, मैं नहीं पढ़ाया जाता हूं ना, तो
आई एम नॉट टॉट, एम आई, अब यहाँ नॉट जब देने की जरूरत नहीं तो एम आई से बन जाता है। तो आप लोगों ने देखा सारे बच्चे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आज एक्सट्रैक्शन स्टेज जो था वो लास्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब इसमें हम लोग प्रैक्टिस से ढेर सारी प्रैक्टिस आपको देने जा रहा हूं मैं, और इसके बाद अब आप एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट, सॉरी ना, एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप सारे बच्चे देखो वहां से क्वेश्चन रहेगा, उस एडवांस रूल पर आधारित ही क्वेश्चंस रहता है ना। और बनाने के रूल तो ये होंगे। तो चलिए हम लोग एडवांस रूल को भी देखेंगे और हम आपसे विदा लेंगे। लेकिन भाई जरा सा कुछ काम करते चल यार, सब्सक्राइब कर, जो नए नए बच्चे सब आए हो, नए लोग आए हो, नए लोग जितने भी सब्सक्राइब कर दे, प्रेम से सब्सक्राइब कर, एकदम प्रेम से आगे बढ़, जिंदगी एकदम प्रेममय कर दे, बस यही चीज होता है। और जिंदगी का हर चीज आधारित होता प्रेम, प्यार, स्नेह, निष्ठा, विश्वास, सहानुभूति, यही चीज तो है, जीवन का आधार है यार। बस इस पर अपने जीवन, इस धरातल पर अपने जीवन को खड़ा कर, अब प्रेम से आगे बढ़, मिलजुल आगे बढ़। चल, थैंक्स आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।